तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अहम खबर निकल कर आ रही है बिहार से। और बिहार जो कि एक वह पार्टी जो अभी चर्चा में बहुत बना हुआ जो कि AIMIM पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और पार्टी ने एक अहम जो जिम्मेदारी दी है राणा रणजीत सिंह को। तो राणा रणजीत सिंह बखूबी जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अभी नजर आ रहे हैं। वो बिहार का पूरा दौरा कर रहे हैं और बिहार में संगठन को कैसे मजबूत करना है उसमें भी लगे हुए हैं। अलग अलग जगह से खबर निकल कर आती रहती है, मीटिंग वो लेते रहते हैं, पब्लिक मीटिंग हो या फिर पर्सनल 1-to-1 लोगों से मिलने का जो वो काम करते रहते हैं। और अब भी हम खबर की बात कर रहे हैं कि वो एक गठबंधन तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अब समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि जब बड़ी बड़ी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो उनको फायदा पहुंचता है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एक जो है एनडीए अलायंस है। तो कहीं ना कहीं अकेला चुनाव लड़ने में नुकसान हो जाता है, वोटों का बंटवारा हो जाता है, जिसको लेकर के अब हर मुमकिन कोशिश है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कि हम कहीं भी चुनाव लड़े तो हम जो छोटे मोटे जो दल है उस जगह पर उनसे हमारा गठबंधन हो जाए। उसी को लेकर के जिस तरीके से आदेश दिया गया है राणा रणजीत सिंह को पार्टी की तरफ से, उसी को लेकर के वो काम भी करते हुए अभी नजर आ रहे हैं बिहार के भीतर। आपको पता ही है बिहार में 25 में विधानसभा का चुनाव है और जिसमें एमआईएम पार्टी एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और गठबंधन करके। ऐसा नहीं कि वो सिंगल इस बार चुनाव लड़ेगी, गठबंधन जो कि ऐसा संभवतः बताया जा रहा है कि इस बार काफी अच्छा गठबंधन होगा और गठबंधन होगा तब अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जिसमें राणा रणजीत सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अलग अलग दल के नेताओं से बात करें और एक अलग फ्रंट बनाने की कोशिश जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से की जा रही है उसको रूपरेखा किस तरीके से दिया जाए उसमें लगे हुए हैं राणा रणजीत सिंह, जिसको लेकर के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। जिसमें एक बड़ा नेता जो कि कभी एनडीए अलायंस में रहते हैं, कभी इंडिया अलायंस में रहते हैं, मुकेश सहनी बहुत चर्चा में रहते हैं बिहार में। कभी उनके जो विधायक बनते हैं कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कभी कोई पार्टी उनके पार्टी को तोड़ देती है, तो ये चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले उनके फादर का मतलब डेथ हो गया और उसके बाद से अभी वो शांत बैठे हुए हैं क्योंकि अभी घर पर ही है और अलग अलग नेताओं से उनका मिलना होता है। और उसी के बीच राणा रणजीत सिंह का भी मिलना हुआ और ये मिलना एक बोलते हैं कि हाँ एक आसान एक सरल मिलना नहीं हुआ। ये मिलने का मकसद भी उन्होंने जाहिर किया जो कि राणा रणजीत सिंह ने, जैसे कि मुकेश सहनी से वो मिले और मुकेश सहनी से मिलने के लिए जो गए थे किस चीज को लेकर गए थे उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया राणा रणजीत सिंह कि हम इस चीज को लेकर दोनों काम हमारा हुआ। एक तो उनके पिताजी का जो निधन हो गया उसको लेकर के हमने अपना दुख प्रकट करने के लिए पहुंचा था। उसके बाद से राजनीति पर भी चर्चा हुई और राणा रणजीत सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में एक थर्ड फ्रंट बने जिसमें बीएसपी और मुकेश सहनी जो मल्लाहों की राजनीति करते हैं, मल्लाहों की पार्टी है वीआईपी पार्टी, तो वो और AIMIM पार्टी एक साथ हो जाए और भी छोटे छोटे जो दल है, जो भीम आर्मी है वो भी उनका सपोर्ट मिल रहा है और अलग अलग जो छोटे छोटे दल है जिनका अलग अलग प्रभाव अलग अलग विधानसभा के भीतर, तो उनके साथ हमारा गठबंधन किसी न किसी तरीके से हो जाए। जिसके लिए फेसबुक पर उन्होंने मुकेश सहनी से मिलने के गए थे, उनका फोटो भी डाला। उसके बाद उन्होंने फोटो के साथ लिखने का भी काम किया कि अगर ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला अगर एक साथ हो जाए तो फिर दलितों का कोई कुछ नहीं कर सकता है, दलितों का जो है नाव कभी डूब नहीं सकता है। तो उन्होंने ये इशारा दिया कि अगर हम मुस्लिम समाज और फिर दलित समाज, मल्लाह समाज अगर हम एक साथ आ जाते हैं तो फिर हम एक मजबूत स्थिति में हो जाएंगे और मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव जो अगले जब भी हो 25 में संभवतः उससे पहले भी हो सकता है या 25 में जो उसका समय है, अगर समय पर हुआ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने चर्चा किया चुनाव को लेकर के। और अभी फिलहाल तो अगर बात करते हैं तो वो इंडिया अलायंस में है जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें,
और अभी बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, खासतौर से तेजस्वी यादव की से। तो उनका अलग अलग होता रहता है, कभी एनडीए में नाराज चलते हैं, कभी इंडिया में अलायंस में नाराज चलते रहते हैं। उसी के बीच जो लोहा गर्म और हथौड़ा मारने का जो काम किया है, वो राणा रणजीत सिंह ने मौका देखते ही उन्होंने वहां पर चले गए और उन्होंने अपना ऑफर दिया कि हम एक साथ आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आपके लिए राजनीति करते हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वो बोल लेते हुए नजर आते हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हुए नजर आते हैं। तो क्यों ना हम सब एक साथ आ जाए और जो वोटों का बंटवारा होता है, क्योंकि हम जब बड़े बड़े दल के पास जाते हैं तो हमारी जो अहमियत है वो घट जाती है और वो हमें उतना जितना मान सम्मान देनी चाहिए वो उतना मान सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो क्यों ना हम छोटे छोटे दल एक साथ आए और एक मजबूती के साथ चुनाव लड़े, एक बड़े रूप में चुनाव लड़े, अलग अलग जगह पर चुनाव लड़े। जैसे कि हमें वहां पर कम सीटें दी जाती है, 2-4 सीटें दी जाती है, यहाँ पर हम ज्यादा सीटें लेकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हमें ज्यादा सीटों पर फायदा भी होगा। अगर हम दलित, आदिवासी, जनजाति और मल्ला एक और मुसलमान एक साथ हो जाए तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर 40%, 50% मुस्लिम की आबादी है, दलितों की आबादी, दलित को अगर मिला दिया जाए तो फिर 60%, 70% तक चली जाती है। तो अगर हम सब एक हो जाए तो हमारी सीट जो है वो आसानी के साथ निकल सकती है। तो इसी को लेकर के बिहार में एक प्रयोग चलाया जा रहा है थर्ड फ्रंट के रूप में, जो 2020 में चलाया गया था असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, और वो कामयाब भी रहा था, जिसमें मायावती की तरफ से बीएसपी भी ज्वाइन गठबंधन में थी पार्टी, एमआईएम पार्टी थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। तो अलग अलग पार्टी थर्ड फ्रंट के तौर पे बनाया गया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 सीट निकालने में कामयाब रहे। उसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि हम गठबंधन करें बिहार में छोटे छोटे दल के साथ, क्योंकि छोटे छोटे दल के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो ज्यादा है ना खींचतान की बात नहीं होती है, खुशी खुशी से सब चुनाव लड़ते हैं, जिसका जहां पकड़ है वो चुनाव लड़ते हैं। तो अभी तो सकारात्मक मतलब यहाँ पर बात बताया जा रहा कि हो सकता है, ज्यादा उम्मीद है कि गठबंधन हो जाए। और मुकेश सहनी को भी पता चल गया है कि हम जहां भी जाते हैं हमें धोखा ही मिलता है। अगर सीट भी हम जीत जाते हैं तो फिर हमें हमारी पार्टी को तोड़ दिया जाता है और हमारे विधायकों को खरीद लिया जाता है, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। बहुत सारी समस्या पैदा होती है। तो क्यों ना हम एक अलग फ्रंट में शामिल हो जाए और आजादी के साथ चुनाव लड़े, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शामिल हुए, बड़े नेता जो नेशनल लेवल के नेता है, जिनके चेहरा एक नेशनल लेवल का है, तो वो साथ रहेंगे तो हमें भी फायदा होगा। और जिस तरीके से राणा रणजीत सिंह बिहार में एमआईएम पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी को ऊपर लेकर जाने का काम कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं और बखूबी जिम्मेदारी को निभा रहे। और वो हमेशा कहते हुए आ रहे हैं जब से ये पार्टी ज्वाइन की, जब से कि हम इसी पार्टी में रहेंगे और पार्टी ने हमें बहुत ही मान सम्मान देने का काम किया। मेरे पास कुछ नहीं था तो हमें जमीन देने का काम किया, और हमें नेता मतलब के एक जमीन जो तलाश होती है, एक नेता को एक प्लेटफॉर्म तलाश होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हम इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमें एक अच्छा राजनीति करने का मौका मिलेगा। तो वो हमें एमआईएम पार्टी ने दिया है और हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इसी पार्टी में हमेशा के लिए बने रहे और जो हमसे अच्छा हो सकता है वो हम पार्टी के लिए करते रहें। तो ये अभी आज की खबर निकल कर आ रही है राणा रणजीत सिंह की तरफ से, और मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख है, और उनकी तरफ से यह खबर निकल कर आई कि दोनों की मुलाकात हुई और इस पे राजनीति पे चर्चा हुई है और गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई है कि आगे जब भी विधानसभा का चुनाव हो तो हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो जो भी आगे अपडेट होगा बिहार एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के, वो आप तक फिर से मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और क्या मुकेश सहनी इस बात के लिए मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या अपडेट रहेगा वो भी आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते किसी और वीडियो के साथ।